तो कराची में लड़कियों के अगवा और गुमशुदगी का ड्रॉप सीन। कराची पुलिस ने गोल्डन टाउन से लापता होने वाली दुआ ज़हरा केस से मुताल्लिक बड़ा दावा कर दिया है। कहा, लड़की ने ज़हीर नामी लड़के से लाहौर में निकाह कर लिया। दुआ के वालिद ने निकाहनामा और दीगर खबरों को जाली करार दिया है। कराची में 10 रोज में 3 लड़कियों का मामला उठा, जिससे शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। 16 अप्रैल को कराची के इलाके अल-फलाह गोल्डन टाउन से लापता होने वाली दुआ ज़हरा ने लाहौर में निकाह कर लिया। पुलिस ने लड़की को ट्रेस कर लिया है। दुआ ज़हरा ने 17 अप्रैल को ज़हीर नामी लड़के से शादी की। उम्र 18 साल, जबकि हक महर 50,000 लिखवाया। निकाहनामे में तलत पार्क शेरा गोट की रिहाइश दर्ज की गई। निकाहनामे में असगर अली और शब्बीर अहमद नामी अफराद गवाह बने। तफ्तीशी टीम के मुताबिक निकाहनामे पर मौजूद एक नंबर शब्बीर अहमद का है। बज़ाहिर निकाहनामा जल्दबाजी में तैयार किया गया। वजीर आला सिंध ने दुआ ज़हरा की लोकेशन ट्रेस किए जाने की भी तस्दीक की। लोकेट हो गई है बच्ची, अल्लाह ताला का शुक्र है, खैरियत से है। सूबाई वजीर शैला रजा भी दुआ ज़हरा की रिहाइश गाह पहुँची। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि एडिशनल IG कराची ने निकाह की तस्दीक की है। लड़की की वीडियो बयान आने तक इंतजार करेंगे। एडिशनल IG साहब से बात हुई है और घर से निकलने से पहले ये खबर ब्रेक हो गई थी कि बच्ची ने निकाह कर लिया है और बच्ची ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अपनी मर्ज़ी से आई है। हमारे सिंध में 18 साल से कम उम्र बच्चे या बच्चे की शादी के ख़िलाफ़ हमारा कानून है कि वो नहीं होनी चाहिए। तो इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और जहां ये अपना स्टेटमेंट देगी, चाहे मर्ज़ी से गई है चाहे ज़बरदस्ती गई है, उसके हिसाब से कानून जो है इसका फैसला करेगा। बच्ची के वालिद ने निकाहनामा समेत तमाम खबरों की तरदीद कर दी। कहा, निकाहनामे में जाली मालूमात दर्ज हैं। एक निकाहनामे की कापी सिर्फ TV पे चल रही है, उसमें फ़ोटो मेरी बच्ची की है, उस पर एज 18 लिखी हुई है। मेरी बच्ची 4 दिन बाद 14 साल की होगी। मेरी शादी हुई थी 2005 में, ठीक है। तो ये अगर ये इंसिडेंट ऐसा होता भी है तो वो निकाहनामा तो वैसे ही उसके अंदर फेक डिटेल्स हैं। ऑलरेडी सबसे अपील कर चुका हूँ कि जो भी है मुझे तो मेरी बच्ची सामने चाहिए बस। बेटी से क्या कहेंगे अगर वो सुन रही है आपकी बात? अगर मेरी बेटी कहीं सुन रही है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आ जाए मेरे पास। हालिया दिनों में कराची में लड़कियों के अगवा की खबरें बेबुनियाद साबित होने लगी। कराची से खबर शामिल करेंगे। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हसास इदारे की कार्रवाई। महकमा खजाना सिंध का अहम अफसर गिरफ्तार किया गया है। ज़रा के मुताबिक मुलजिम महकमा खजाना सिंध में बहैसियत डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन काम कर चुका है। ज़रा के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम पेंशन करप्शन स्कैंडल में नैब को मतलूब है। गिरफ्तार अफसर को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और अहम इंकशाफात भी मुतवक्के हैं इस मुलजिम से। ये भी ज़रा की जानिब से दावा किया जा रहा है। तो कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हसास इदारे ने यह कार्रवाई की है। महकमा खजाना सिंध का अहम ऑफिसर इसमें गिरफ्तार किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चार्टर्ड जहाज़ पर नहीं बल्कि कमर्शियल प्रवास से ज़ाती खर्च पर सऊदी अरब जा रहे हैं। मरीम औरंगज़ेब ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि फ़ेक न्यूज़ आपकी पहचान और झूठ तो राय इम्तियाज़ है। ट्वीट करने से पहले ये तो जान लेते कि कोई सहाफ़ी सरकारी खर्च पर नहीं जा रहा। सहाफ़ियों को कभी साजिश में मुलव्वस करते हैं, कभी दौरों के झूठे ट्वीट चलाते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि जब इमरान खान ने सरकारी अखराजात में कमी की थी तो कई सहाफ़ियों ने मजाक बनाया। अब सऊदी अरब के दौरे में पूरा जहाज़ ले जाया जा रहा है। क्या सरकारी खर्च पर गुनाह बख्शवाना शरई है? साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद को नॉर्मल पासपोर्ट जारी किया गया है। नवाज शरीफ को नया पासपोर्ट 23 अप्रैल को जारी किया गया है। इसकी मुद्दत 10 साल होगी। गुज़िश्ता दिनों वफाकी हुकूमत ने पासपोर्ट की तजदीद की हिदायत की थी। नवाज शरीफ और इसहाक डार के पासपोर्ट ज़ायदुल मयाद हो गए थे और PTI हुकूमत ने पासपोर्ट की तजदीद का अमल रोक दिया था। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने ईद के बाद जलसों का ऐलान कर दिया। कहती हैं कि ईद के बाद जलसों का शेड्यूल तैयार है। मरीम नवाज ने ट्वीट किया कि आज से लाहौर के हलकों का वो दौरा करेंगी। दौरे के दौरान कारकुनों से भी मिलेंगी। मंगल की शाम कौमी असम्बली के हल्का 127 में इफ्तार के बाद शेख रोहेल असगर के दफ्तर में कारकुनों के दरमियान मौजूद होंगी। फवाद चौधरी ने कहा है कि आज पूरा पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जानिबदाराना रवैये के खिलाफ एहतजाज करेगा। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस मिलने के बावजूद नोटिफिकेशन के इजरा में ताख़ीर क्यों की जा रही है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये से लग रहा है वो नून लीग के कारकुन हैं।
आपको मालूम है कि 11 बजे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऊपर हम एहतजाज करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के रवैये के खिलाफ। हमारा जो एहतजाज का मकसद है उसकी एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर है और वो ये है कि जब इलेक्शन कमीशन के पास हमारे मुनहरिफ अराकीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल पर इस्लामाबाद रेड जोन की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की सिक्योरिटी के लिए ख़त लिखा। इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस ने इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन को जाने वाले रास्ते सील कर दिए। रेड जोन को जाने के लिए सिर्फ मारगला रोड का रास्ता खुला रखा जाएगा। रेड जोन में PTI के दौरे हुकूमत से अब तक दफ़ा 144 नाफिज है। और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाना हमारे मुल्क के खिलाफ है। इमरान खान ने मौजूदा चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को खुद तायुनात किया। सियासी मकासद में कौमी इदारों को ना घसीटा जाए। हमेशा कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। अदलिया पर तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम इस बात की बिल्कुल मजम्मत करते हैं कि ऐसे इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाना हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ है, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है और हमारे आइंदा आने वाले जो इलेक्शन हैं उनके ख़िलाफ़ भी ये एक साजिश है। इसलिए हम तवक्को करते हैं हमारे आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर और उनकी पॉलिटिकल पार्टी से और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से कि इलेक्शन कमीशन की मौजूदा जो साख्त है उसको मुतनाज़ा ना बनाएं, जबकि अब आपके सामने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के केसेस जो हैं इलेक्शन कमीशन के पास पेंडिंग है और हम इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड करते हैं तमाम जो फैसले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के खा वो PTI के हों व PMLN के हों या पीपल्स पार्टी के हों उनको गैर जानबदारी से आइन के और कानून के मुताबिक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि शहबाज शरीफ झूठ बोलना बंद करें। अगर साबिक लीगी दौर में PKLI के मामलात शफाफ थे तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो क्यों लिया था। अस्पताल में एक साल में 198 लीवर और 287 किडनी ट्रांसप्लांट किए गए। 30% मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है। शहबाज शरीफ, जिनको मैं तो शहबाज शरीफ साहब कहूँगी कि आप खुदारा झूठ बोलना बंद कर दें। PKLI एक ऐसा अदारा था जिसको 2018 मार्च में सो मोटो एक्शन लेके कोर्ट ने उसके ऊपर कमेटी बनाई। अगर आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते तो फिर आप पे सो मोटो एक्शन ना होता। इनकम्प्लीट अस्पताल था जिसके सिर्फ 2 थिएटर काम कर रहे थे। उस हॉस्पिटल को हमने चालू किया। 198 लिवर ट्रांसप्लांट, 287 किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके एक साल के अरसे के अंदर। शहबाज शरीफ साहब, आप तो हैं नॉन टेक्निकल बंदे। 30% पेशेंट्स वर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। 35% पेशेंट्स वो थे जिन्होंने पार्शली पे किया। इस किस्म के भोंडी हरकतें करनी बंद कर दें। हमें तो सारा ये 3.5 साल आपका जो ये जो PKLI का गन था उसको साफ करने में लग गया। मोटरसाइकिल और रिक्शा सवारों के लिए अच्छी खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने रियायती नरखों पर पेट्रोल की फराहमी के लिए बेनज़ीर पेट्रोल कार्ड जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। वज़ारत ख़जाना के ज़रा के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, महकमा एक्साइज़ और नादरा के डेटा से अहल अफराद की तफसीलात जमा की जाएंगी। दूसरी जानिब पेट्रोल पर सब्सिडी को महदूद करने के लिए भी तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। माली साल के बजट से पहले बेनज़ीर पेट्रोल कार्ड का पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। फैसलाबाद रीजन में दिल का एक ही अस्पताल है जहां पर मरीजों की तादाद के मुताबिक सहूलियात मौजूद न होने से इंसानी जिंदगियां खतरे में पड़ती जा रही हैं। नईम कैसर की रिपोर्ट देखिए। FIC अस्पताल सेंट्रल पंजाब में दिल के मरीजों के लिए इलाजगाह है। 250 बेड्स के अस्पताल में एमरजेंसी मरीजों के लिए सिर्फ 58 बेड्स मौजूद हैं, जबकि 300 के करीब मरीज इंतहाई नाजुक हालत में एमरजेंसी वार्ड में लाए जाते हैं। बेड्स ना होने के सबब स्ट्रेचर या फिर कुर्सियों पर मरीज का इलाज किया जाता है, जिसकी वजह से एमरजेंसी वार्ड में तिल धरने की जगह बाकी नहीं रहती। बेड्स जो हैं वो 58 बहुत कम है, वो उनको 100 के नज़दीक तो कम से कम 100 तो चाहिए। सहूलत दे, मज़ीद बेड हर चीज़ मुहैया हो, मरीज़ों को सहूलत हो। हॉस्पिटल भी यही है और हॉस्पिटल भी इधर और कोई नहीं है।
MS अस्पताल का कहना है मरीजों की मुश्किलात से आगाह हैं। अस्पताल में मजीद 50 बेड्स का वार्ड बनाने के लिए कोशिश हैं, जहां इमरजेंसी के मरीजों को मुंतकिल करेंगे। इसके लिए हमने प्रपोजल ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट को भेजी हुई है। 4th फ्लोर पे हमारा एक कार्डियोलॉजी वार्ड 52 बेड्स के लिए, तो अगर वो हमें मिल जाएगा तो फिर डेफिनेटली हमें स्पेस एक मिल जाएगी कि जो भी पेशेंट का इमरजेंसी में आता है तो फिर हम वहाँ पे जो है शिफ्ट वहाँ पे कर सकेंगे, तो डेफिनेटली फिर जो है इमरजेंसी पे लोड हमारा कम होगा। शहरी कहते हैं हुकूमत दिल के नए अस्पताल तामीर करे या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को मजीद वसअत दे। आबादी और मरीजों की तादाद के लिहाज से FIC अस्पताल में तिबी सहूलियात का इंतहाई फुकदान है, जिससे तिबी अमला भी परेशान है और मरीज़ भी। कैमरामैन सदामल के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।